Hello everyone, welcome back to the channel. So in continuation with our history revision through PYQ questions, we will discuss a few more questions on the topic of post-Mauryan period. So as we know that at the end of Mauryan period, Brihadratha, the last Mauryan ruler, was dethroned by Pushyamitra Shunga, and therefore the Shunga dynasty was established. So here it says, with reference to Shunga period, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको बताना है शुंगा पीरियड के बारे में क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. इट मार्क्ड अ डिक्लाइन इन स्टोन पॉलिशिंग कंपेयर टू मॉडर्न आर्ट. बुद्धिस्ट stupas Barhut and Sanchi were enlarged during the period, and royal patronage to Buddhism completely stopped under Shungas. तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को. सी ये बात सही है कहीं ना कहीं. जो शुंगा डायनेस्टी थी, ठीक है, वो बहुत एक स्टंच ब्राह्मणिकल ऑर्डर था. ठीक है, बट आपको ये चीज भी समझनी होगी. बुद्धिज्म या और भी कोई रिलीजन, जैसे किंग का काम है जो भी उसके अराउंड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी पॉजिटिव जिससे लोग एसोसिएट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पावर डिराइव करना, ठीक है, वो सपोर्ट से ही हो पाता है. ठीक है, तो जब आप किसी भी मूवमेंट को किल करेंगे, ठीक है, तो समहाउ आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन में होती है. ठीक है, और शुंगा डायनेस्टी क्योंकि इतनी पावरफुल नहीं थी, ठीक है, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू होल्ड द बिलीफ्स ऑफ द पीपल. ठीक है, और उस टाइम पर हम देखते हैं कि इवन शुंग डायनेस्टी से जो रूलर हैं, काला शोका, राइट, तो हम देखते हैं कि उनके टाइम पे एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी होती है. तो रॉयल पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म कंप्लीटली स्टॉप्ड अंडर शुंगास. इनकरेक्ट. बुद्धिस्ट स्तूपास एट बरहूत एंड सांची वर इनलार्ज्ड. ये हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि पेट्रोनेज थी, तो जो सांची, इनके जो बेसिकली गेटवेज हैं या रेलिंग्स है ना, तो दे वर वेरी मैग्नेनिफाइड, है ना, बहुत जाइगेंटिक फॉर्म उन्होंने एक्वायर किया था अंडर शुंगास. इट मार्क्ड डिक्लाइन इन स्टोन पॉलिशिंग कंपेयर टू मॉडर्न आर्ट. अब ये ट्रू क्यों है मैं आपको बताता हूँ. आपने पढ़ा कि स्टोन आर्किटेक्चर का जो प्राइम एग्जाम्पल है वो मौर्यस है, और उसमें भी जो जेनिथ है उसकी या पीक है, ठीक है, वो हमको दिखता है अशोका के टाइम पे. ये तो फिर भी शुंगा तक ले आया, अदरवाइज उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है ना, स्टोन पॉलिशिंग उतनी रिमार्केबल नहीं रह जाती है ना, कुछ हद तक वो डाउनफॉल होता है उसमें. तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मूविंग अहेड. सतवाहनाज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सतवाहनाज को आंध्राज भी कहते थे, ठीक है, और ये वो डायनेस्टी है जो पैरेलली साउथ इंडिया में, आंध्रा में स्टैब्लिश हुई है. ठीक है. They used the title Dakshina Patapati. They issued coins predominantly in gold. Land grants to Brahmins became common in this period. Okay, so talking about these statements, this is true. Actually, they call themselves Lord of Deccan, दक्षिण पतपति. ठीक है, दिस इज ट्रू. और ये चीज़ आपने अपने सोर्सेज में पढ़ी भी होगी.
लार्जली जो कॉइन्स है ना, ठीक है, एक तो लेड, ठीक है, ओनली रूलर जिन्होंने लेड में कॉइन इशू किए थे। इसके बाद कॉपर और पोटिन वगैरह में, ठीक है, हमको सतवाहनास के कॉइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। यस, और ये एक चीज है जो सही है सतवाहनास के बारे में। ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिन्होंने ना ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट, ठीक है, स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से पहले। एनीवेज, मूविंग अहेड। इंडो ग्रीक्स, which of the following reflect Indo-Greek influence? So, bilingual coinage, realistic portraiture or in sculpture, introduction of Kharosti script. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सो खरोष्टी जो है ना, वो पहले भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब मॉडर्न टाइम पे ही देख चुके हैं हम तो, है ना। ये अरमाइक लैंग्वेज से डिराइव्ड स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये ग्रीक का सिग्निफिकेंस ही नहीं है, पहली चीज तो, ठीक है। अरमाइक इज बेसिकली अर्मेनियंस, ठीक है। और बायलैंग्वेज कॉइनेज हमको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे बहुत सारी कॉइन्स हमको ग्रीक प्लस प्राकृत में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स एंड स्कल्पचर्स, तो ये तो हम देखते ही हैं, ठीक है, कि गंधारा स्टाइल जो पोर्ट्रेयर है उसमें बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स देखने को मिलती हैं हमको, ठीक है। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी 1 and 2. मूविंग अहेड। Kushan Empire and religion. With reference to Kushan Empire, Kanishk patronized Mahayana Buddhism. Kushan coins depict multiple religious deities, or Kushan rejected Indian religious symbols in favor of purely Central Asian motifs. Try out this question. Well, we all know Kanishk is linked to 4th Buddhist Council, right? जहाँ पर महायान बुद्धिज्म है ना एक सेक्ट के रूप में निकल के आता है, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। कुशान कॉइन्स डिपिक्ट मल्टीपल रिलीजियस डाइटीज। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एक तो ग्रीक ईरानियन इन्फ्लुएंस है कुशान्स के ऊपर, ठीक है, तो उनकी डीटीज होंगी ही। देयरफॉर यहाँ हम देखते हैं जो कजुला कडफिशियस है, ठीक है, इनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होगी कि वीमा कडफिशियस, ठीक है, फिर कजुला कडफिशियस। तो जो कजुला कडफिशियस है और देर मतलब कजुला कडफिशियस के बाद कनिष्क, ठीक है। तो जो कजुला कडफिशियस है वो ही वॉज सेवाइट, राइट। तो हिंदू डेटीज भी देखने को मिल गई हमको, देयरफॉर मल्टीपल वैसे ही हो गया। और इवन अदरवाइज भी कनिष्क जो है वो बुद्धिस्ट फॉलोअर है, तो बुद्धा की डिपिक्शंस आपको मिल जाएंगी। तो दिस इज ट्रू। कुशान रिजेक्ट, देखिए लॉजिकली हमको सोचना है, हमेशा लॉजिकली सोचना है। ये एग्जाम as much as it is a test of your knowledge, it is also a test of your logic, your rationality, okay. Kushans rejected Indian religious symbols, ठीक है। तो अभी हम देखिए ये आपस में ही कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर रिलीजियस सिंबल, इंडियन रिलीजियस सिंबल्स को ये नहीं अडॉप्ट करेंगे या उनसे कि रिजेक्ट करेंगे, ठीक है,
तो ऊपर वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। हम तो देखते ही हैं कि कजुला कडफिशियस जो है वो सिवाइट था उसके टाइम पर, हिंदू फिगर्स देखने को मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Moving ahead on to the next question. Gandhara versus Mathura art. आप अगर इस सीरीज की स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे, आई यूज टू कवर दीज थिंग्स वेरी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा ना, एक तो ऑब्वियसली यू गाइस आर रीडिंग सोर्स, है ना। और ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो रिवीजन है ना, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आप रिकॉल कर पाएँ इन क्वेश्चंस के थ्रू। अब मैं आपको पूरी पूरी चीज़ें ही यहाँ पे पढ़ाने लग जाऊँगा तो एक तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, और दूसरी चीज़ उसकी फिर उतनी वर्थ नहीं है ना। क्यों उन चीज़ों को वापस से रिपीट करना। तो रादर अगर आप कुछ यहाँ पर गलत करते हैं तो प्लीज़ जा करके अपने सोर्सेज को रेफर करें, ठीक है। और इवन अदरवाइज जो है आफ्टर प्रीलिम्स वी आर गोइंग टू लॉन्च अ कोर्स, ठीक है, फुल स्केल कोर्स यूट्यूब पर, जिसमें आपको बहुत डिटेल मैनर में पढ़ाया जाएगा। तो गंधारा यूज्ड ग्रे सिस्ट स्टोन, मथुरा इमेजेस शो हेलेनिस्टिक ड्रेपरी फोल्ड्स, और गंधारा बुद्धा हैज वेवी हेयर एंड रोमन फीचर्स। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। दिस इज दिस इज ट्रू एक्चुअली। जो गंधारा स्कूल है ना वहाँ पे हमको ग्रे सिस्ट रियलिस्टिक फोल्ड देखने को मिलते हैं बहुत, ठीक है। जो जो जॉइंट्स हैं, फोल्ड्स हैं, वो बहुत रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। जबकि जो मथुरा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको रेड सैंडस्टोन देखने को मिलता है मथुरा आर्ट में, ठीक है। और इसमें हेलेनिस्टिक ड्रेपरी फोल्ड्स नहीं है, ये रादर हमारा एक इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। गंधारा बुद्धा हैज वेवी हेयर रोमन फीचर्स। ऑफ कोर्स ये बता भी चुके हैं कि भाई गंधारा स्कूल जो है इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन स्कूल, राइट। बहुत ना ऐसे शार्प फीचर्स हैं गंधारा स्कूल के, मतलब आर्टिफैक्ट के अंदर, ठीक है। मूविंग अहेड, संगम एज इकोनॉमी। आपको पता है 3 संगम हुई थी, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। रोमन गोल्ड coins have been found in South India. Trade guilds played an important role. Economy was purely agrarian with no maritime trade. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सी, दो चीज़ें, पहली चीज़ अगर ट्रेड है तभी गोल्ड कॉइन्स आएंगी, ठीक है। किसी भी एम्पायर के अंदर अगर ट्रेड हो रही है, ठीक है, तभी गोल्ड कॉइन्स, सॉरी रोमन गोल्ड कॉइन्स आएंगी। दूसरी मतलब फार अवे प्लेसेस से तभी कॉइन पेनिट्रेट कर पाएगी उस सिविलाइजेशन में, राइट, या मोनार्की के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, पहली चीज। देखिए लॉजिक से सोचना है, हमेशा लॉजिक से सोचना है आपको। इसके अलावा भी जो पांड्यास के टाइम पर जो संगम हुई है, ठीक है, बहुत सारी पोर्ट, जैसे टू नेम अ फ्यू मुजेरिस, ठीक है, ये तो बहुत एक्टिव थी ना ट्रेड के लिए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। सॉरी,
ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपकी, क्योंकि ये कह रहा है कि कोई ट्रेड हुई नहीं थी, जबकि वहाँ पोर्ट्स भी एक्टिव हैं, ठीक है। और ट्रेड गिल्ड्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, ऑफ कोर्स। आप देखेंगे कभी भी किंग जो है, ठीक है, तो वो कोई एक अकेली बॉडी नहीं है ना, कि मतलब वो सारी चीज़ें कर रहा है करके। बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है। तो वन ऑफ सच ग्रुप्स वाज ट्रेडर्स, ठीक है। और आप तो ये भी देखते हैं कि चोलास के टाइम पर ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज इतनी फ्लरिश कर जाती हैं, ठीक है, कि इनका एक इंडिजीनियस गवर्नेंस का भी मतलब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होएगी और देयरफॉर द राइट आंसर विल बी ओनली 2। पोस्ट मॉडर्न पॉलिटी, which are the best characters, पोस्ट मॉडर्न पॉलिटी। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। क्या द कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन विथ नो लार्ज एम्पायर्स, ऐसा है क्या? ऊपर ही हमने पढ़ा ना, शुंगास, सतवाहनास, है ना, तो ये तो बहुत लार्ज एम्पायर्स हैं। इनकरेक्ट हो गया। राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स विथ फॉरेन फॉरेन रूलिंग एलिट्स, लग रहा है सही साउंड कर रहा है ना। नेक्स्ट फिर भी चेक कर लेंगे। थियोक्रेटिक स्टेट, भाई थियोक्रेटिक स्टेट्स नहीं थी, मोनार्कीज थी। एंड ऑफ कॉइन, even when Ashoka um, becomes a Buddhist, or even when Kanishk becomes a Buddhist, they would not renounce their kingdom and everything and start living ascetic life. ऐसा नहीं हो रहा था कुछ भी, है ना। स्टिल किंग, है ना। और धम्मा पॉलिसी में तो बुद्धिज्म प्रमोट भी नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है कि भाई सोशल हार्मनी प्रमोट होनी चाहिए, सोशल ऑर्डर प्रमोट होना चाहिए। और कॉइनेज तो अभी आपको ऊपर मैंने पढ़ा है कि लेड कॉइन्स, है ना, 14 कॉइन्स देखने को मिलते सतवाहनास के टाइम पे। कनिष्क या फिर कुशांस के टाइम पे हमको बहुत लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Trade and urbanization, with reference to post-modern trade, consider Silk Route facilitated contact with Central Asia. Inland trade declined compared to modern period. Ports on western coast flourished. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल अगर आप ठीक से समझें तो इवन मौर्यास के टाइम पर ना उतना हमको ट्रेड देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हो जाती है, ठीक है। बट जब ये फ्रेगमेंट्स में बंटता है, छोटी छोटी किंगडम्स में बंट जाता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर ट्रेड जो है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है उस टाइम पर कुछ चीज़ें कहीं अलाउ करती है, कुछ चीज़ें कहीं अलाउ करती है, ठीक है। और सिल्क रूट, ये तो हमने देखा ही कि जब कनिष्क सिल्क रूट कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ये सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंशन इसका होता है, ठीक है। ओह सॉरी, वो बोले डिक्लाइन हो रहा है, मैं इसको करेक्ट मार्क कर दिया। डिक्लाइन नहीं हो रहा था, ठीक है। इनलैंड ट्रेड, पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट फ्लरिश्ड, यस ऑफ कोर्स, जैसे भरूच या सोपरा है, ये फ्लरिश हो रहे होते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, ट्रू, ठीक है। 1 and 3 becomes the right answer. अच्छा, ये ट्रैप है क्या? देखिए आप, मतलब ये बोल रहा है कि मौर्यास डिक्लाइन हुए ना तो इकोनॉमी भी डिक्लाइन हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि कनिष्क भी एक बहुत
वास्ट एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं उस टाइम पे, है ना। जो द फॉलोइंग वर डेवलपमेंट्स इन पोस्ट मॉडर्न रिलीजियस लाइफ, ठीक है। राइज ऑफ इमेज वर्शिप इन बुद्धा, emergence of Mahayana, complete disappearance of Vedic rituals. well, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचेंगे तो खास करके ब्राह्मण्स, as and when they get in power, such as at the time of शुंगास, ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो पूरा एक ऑर्डर रिवाइव करते हैं। तो प्रीस्टली कम्युनिटी स्टिल एग्जिस्टेड, है ना। तो कंप्लीटली डिसअपियरेंस तो नहीं होगा वैदिक रिचुअल्स का। इवन वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और आज भी ऐसा नहीं है ना, कि वैदिक रिचुअल्स का डिक्लाइन हो गया है। देर आर इंस्टीट्यूशंस, है ना, जो पर्टिकुलरली उसी वैदिक रिचुअल के लिए ही काम करती हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और इमरजेंस ऑफ महायान, ये तो हम देख ही लेते हैं कुशांस के टाइम पर, है ना, कनिष्क पर्टिकुलरली। और वर्शिप, इमेज वर्शिप महायान बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे। आई होप आप लॉजिकली डिड्यूस कर पा रहे हैं स्टेटमेंट्स को, और यू आर एबल टू रीच टू अ करेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर, तो आप वो सुनने का ट्राई करें कि किस टाइप से मैं ट्राई कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आंसर तक रीच करने का। जैसे मैं आपको एक ड्रिल करके दिखाता हूँ इसमें, देखिए लैंड ग्रांट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स, इंक्रीजिंग प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। तो क्या पोस्ट मॉडर्न में लैंड ग्रांट्स इंक्रीज हुए थे? क्यों? स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूट, क्या ब्राह्मण जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो वापस से रिवाइव हो गए थे क्या? बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल अथॉरिटी, तो डिसेंट्रलाइज हो गई थी क्या फिजिकल अथॉरिटी, ठीक है। इमीडिएट कोलैप्स ऑफ अर्बन सेंटर, इमीडिएट कोलैप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे आप आंसर तक। सबसे पहली चीज, जब भी कोई डायनेस्टी, है ना, रिप्लेस हो रही है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो नई डायनेस्टी आएगी, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, जो कि काशी को अपनी कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। तो ये नया अर्बन सेंटर इन्होंने बना दिया, है ना। ऑल द वाइल पाटलिपुत्रा स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो एक अर्बन सेंटर ऑलरेडी है, एक नया एस्टेब्लिश हो गया। तो कोलैप्स नहीं होता है अगर किंगडम्स या नए किंग्स आ रहे हैं, तो रादर वो कल्चर और फ्लरिश होता है, उसमें एड ऑन्स होते हैं, है ना। until unless the entire civilization is collapsed, such as industrial civilization, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल अथॉरिटी, ठीक है। तो ये तो हम देखते ही हैं कि टैक्स एग्जम्पशंस की जब बात आ जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्रह्म दिया है या टेम्पल वगैरह को जो लैंड लैंड दे दिया, ठीक है, कि टेम्पल मेंटेन होगा उस लैंड के टैक्स से। तो फिजिकल अथॉरिटीज डिसेंट्रलाइज हो गई, ये ट्रू है। लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूट्स, अब ये क्यों हुआ होगा? अगेन, ये जो आपकी शुंग डायनेस्टी है, ठीक है, कुछ डायनेस्टीज हैं जिन्होंने ब्राह्मणिज्म प्रमोट किया है, ठीक है, सतवाहनास भी, शुंगा, सतवाहनास, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। तो देखा आपने कैसे लॉजिकली भी पहुंचा जा सकता है राइट आंसर तक। Anyways, so this was it for today's class. If you have any suggestions, queries, complaints, तो
प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।